आज की रामायण का कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। तो आज के कार्यक्रम में झांकी हम लोग हर साल दिखाते हैं कराड़ी वाले स्वामी जी की, और उनकी आरती की जाती है क्योंकि उनकी बहुत ही दया दृष्टि हमारे क्लब के ऊपर, बहुत ही उनकी कृपा है। जब से वो आए हैं स्टेज पर हमारे एक बार, तब से हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है। तो उसके बाद में विभीषण का राज तिलक दिखाया जाएगा और अंत में जो भरत मिलाप दिखाएंगे हम आपको, और श्री रामचंद्र जी का राज तिलक किया जाएगा। तो रामचंद्र जी का राज तिलक कर रहे हैं हमारे क्लब के पैटर्न श्री चरणजीत सिंह चन्नी के बेटे नबी जी। नबी जी आएंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक उनके हाथों से होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से उनकी फैमिली से ही कोई ना कोई सदस्य आकर के भगवान राम का राज तिलक करता है। तो चंद मिनटों आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में हम आपको अगला कार्यक्रम बताएंगे। धन्यवाद।
की। हेलो
महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं कि अब मुझे लंका की सत्ता से और राजगद्दी से बिल्कुल भी मोह ना रहा। कृपा निधान मैंने अपने प्रतापी भ्राता महाराज रावण के पंच महातत्वों को पंच महाभूतों में विलीन कर दिया है। अपने प्रिय अतीत जनों को अग्निमुख देने से बढ़कर इस संसार में एक जीवित पुरुष के लिए दूसरा कोई दुख नहीं होता। जिस भावना के अधीन भावुक होकर तुम ये सब कुछ कह रहे हो, उसे शांत वैराग्य कहते हैं। परंतु हे मित्र, भावना से बढ़कर कर्तव्य महान है। मृत्यु से जीवन, भूत से वर्तमान, ये हमारे कर्मों का आवाहन है मित्र। प्रतिकर्म, प्रतिपल परिवर्तन, ये कुदरत का नियम है। प्राणी मात्र तो उसके अधीन कार्य करते हैं। जिस तरह से असुर जाति की अनुशासन व्यवस्था, ममता और प्रजा के हित के लिए लंका का राज्य भार संभालना तुम्हारा परम फर्ज है। हे मित्र, एक राजा जाता है तो दूसरा आ जाता है, यही परंपरा है। और आपको इस परंपरा का पालन करना है। महाराज सुग्रीव, अंगद और जामवंत, आप लक्ष्मण के साथ लंका जाएं और हमारे प्यारे मित्र को, विभीषण जी को राज तिलक करके रघुकुल के वचनों का पालन कीजिए। प्रभु, सीता माता जी को लाने के लिए क्या विचार किया? बन्या बा, आप जाएं और उन्हें अपने साथ ले आएं। जो आज्ञा प्रभु। जय सिया राम।
हेलो उपस्थित लंका निवासी ये कार्य मेरे पूजनीय भ्राता श्री रामचंद्र जी द्वारा संपन्न होना था, किंतु स्वयं उनका यहाँ पधारना बहुत कठिन है। उनके 14 साल के पहले किसी भी बस्ती या नगर में वह कदम नहीं रख सकते। अतः मैं उनकी ओर से उनके यहाँ हाजिर होने के कारण
आप सब लंका निवासियों से क्षमा चाहता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वर्गीय महाराजा रावण के साथ ना तो हमारी कोई दुश्मनी थी और ना ही युद्ध करने की हमें जरूरत थी। जो भी कारण था वो आप सब लोग जानते हैं। जैसा कार्य उन्होंने किया वैसा फल भोग लिया। आपके वर्तमान शासक और प्रिय सदाचारी धर्मात्मा महात्मा महाराजा भविष्य ने इस प्रकार न्याय और धर्म का साथ दिया। लंका और लंका वासियों को हानि तथा नाश से बचाने के लिए इन्होंने जो कुछ किया वो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। श्री रामचंद्र महाराज जी की प्रतिज्ञा अनुसार इनके पूर्वजों का राज्य इन्हें देकर इनको महाराज बनाया है और आप लोगों का ध्यान इस बात की ओर दिलाता हूं कि आप सब इनका साथ देंगे। लंका की भलाई के लिए अच्छे कार्य करेंगे। भविष्य महाराज की जय। लंका निवासियों, मैं रघुकुल भूषण महाराज श्री रामचंद्र महाराज जी के अनुग्रह तथा वीर शिरोमणि श्री लक्ष्मण जी की असीम कृपा का दिल से धन्यवाद करता हूं। लंका का विनाश और लंका निवासियों की भयंकर हानि का चित्र इस समय मेरे सामने है। मैं उसका प्रमाण नहीं कर सकता। ये जो कुछ भी हुआ ना किसी का दोष था, ना कोई भाई रावण का कसूर। कि भविष्य का राज तिलक हो चुका है और अब सीता जी को लंका से वापस लाया जाएगा। वो सीन आपके सामने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा, अयोध्या का राजा उन्हें बनाया जाएगा। तो उस अवसर पर हम स्टेज पर सभी को आने के लिए निमंत्रण देते हैं। आप लोग स्टेज पर आकर के मत्था टेक सकते हैं और जो अपनी आपकी मन की इच्छा है आप मांग सकते हैं। और अगर किसी की इच्छा पूरी हुई है तो अपने सुख उतार सकता है। तो ये हर साल का हमारा एक नियम बना हुआ है कि आज के दिन हम सभी पब्लिक को स्टेज पर आने का आमंत्रण करते हैं।
तो आज का जो राज तिलक का शुभ कार्य होगा वो श्री नबी जी जो कि हमारे क्लब के पैटर्न सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब का मुख्यमंत्री के बेटे हैं, नवजीत सिंह जी है, नबी कहते हैं उनको प्यार से। तो वो आएंगे, उनके हाथों से भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक किया जाएगा और उसके बाद में आपको निमंत्रण दिया जाएगा स्टेज पर आने के लिए। आप लोग स्टेज पर आकर के मत्था टेक सकते हैं, तो यहाँ किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। मत्था टेक के आप प्रसाद लेकर के यहाँ से मेहरबानी करके प्रस्थान करें, खाली हाथ कोई ना जाए। आपको सबको लड्डुओं का प्रसाद दिया जाएगा और स्टेज पर आने के लिए हम निमंत्रण करते हैं। तो ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता है। हम 13 दिन रामलीला करने के बाद में एक दिन आपको स्टेज पर आने का अवसर देते हैं, तो इस अवसर को आप मत छोड़िए। तो ये हमारी आपसे प्रार्थना है, हमें कोई समस्या नहीं है आपके स्टेज पर आने से, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं। तो लीजिए, देखिए अगला सीन जो रामायण का तैयार है, उसके बाद में आपको भरत मिलाप का सीन दिखाया जाएगा। धन्यवाद। अब तो तुम्हारा कुछ समय का संबंध है। ये संबंध कभी का टूट जाता, मगर क्या करूं, मेरे लिए तो मृत्यु का दरवाजा ही बंद है। मेरा अभिप्राय ये नहीं जो तुम कह रहे हो। निस्संदेह मेरे कारण आप भी बहुत कष्ट सह रहे हो। मैं तो कह रही हूँ कि जल्दी ही तुम्हें अपने पति के दर्शन होने वाले हैं। मेरा ऐसा भाग्य कहाँ, यूं कहो मेरी मौत का समय निकट आ रहा है। सीता, तुम्हें मालूम नहीं, रावण युद्ध में मारा गया है। वो देख, हनुमान और विभीषण जी तुम्हें लेने आ रहे हैं। माता जी, आपके सत्य और सत्य प्रताप से श्री रामचंद्र जी की विजय हुई है। आपको सब दुख भूल जाइए और प्रभु राम के पास चलने की तैयारी कीजिए। वीर हनुमान, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि यदि जाऊंगी तो अपने स्वामी के संग जाऊंगी। माता, भला वो बस्ती के भीतर
कैसे कदम रख सकते हैं? यदि वे स्वयं नहीं आ सकते तो लक्ष्मण जी तो आ सकते थे। माना कि उनका संबंध लक्ष्मण जी से अधिक है और हमारे साथ कम, लेकिन हृदय में, लेकिन इस विषय में जैसे लक्ष्मण जी वैसे हम। हनुमान जी की बात माकूल है। अब तुम्हारा हट करना फिजूल है। ठीक है माता जी, मैं आपका कहना स्वीकार करती हूँ।
दुर्भाग्य के कारण जो जो कष्ट आपने सहे, इसका सामर्थ्य है जो उन्हें गिनाए। आपके चरणों के दर्शन करके मैं बिल्कुल शुदाई हो रही हूँ, और इस समय ये भी मालूम नहीं कि जाग रही हूँ या सो रही हूँ। प्रिय जी, यद्यपि मैं आपकी जुदाई में अनेक प्रकार की मुसीबतों और गर्व था, परंतु मैं फिर भी मेरी और तुम्हारी परिस्थितियों में जमीन और आसमान का फर्क है। मुझे तो केवल तुम्हारा ही ध्यान था, परंतु तुम्हारे लिए अपना धर्म बचाना सख्त मुहाल था। हे नाथ, आप ये क्या फरमा रहे हैं? यदि इस दासी की निस्बत ऐसा ही विचार है तो सीता हर समय हर प्रकार से अपनी परीक्षा देने को तैयार है। इतना समय लंका पर रहने का, आत्मा तो एक तरफ, यदि शरीर का एक अंग भी मलिन हुआ हो तो जो आपकी इच्छा हो वो मुझे दंड दे। भैया, ये आपके कैसे विचार हैं? आप सीता जी के इनके हित के संबंध में हर प्रतिज्ञा करने को तैयार हैं। अगर प्रत्यक्ष परिवार इनका ऐसा ही ख्याल होता तो क्या इनके शरीर का वही हाल होता? तुम्हारा तर्क निस्संदेह बलवान है, परंतु इनके पास अपने सतीत्व का क्या प्रमाण है? मैं किसी भी अवस्था में इन्हें ग्रहण नहीं कर सकता और इनके कारण लोगों के ताने सहन नहीं कर सकता। प्रभु, यदि आपने यही करना था तो इतनी सृष्टि पर क्यों खून बहाना था? यदि मैं उस समय खामोश रहता तो सारा संसार मुझे कायर और बुज़दिल ठहराता। यदि आपका मेरे विषय में ऐसा ही विचार है तो मेरे जीवित रहने पर लाख लाख धिक्कार है। आप आज्ञा दीजिए, सीता इसी समय चलने को तैयार है। हाँ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। लक्ष्मण, अग्नि का प्रबंध करना होगा, अभी सीता तैयार की जाए। भैया, इस समस्या पर जरा अच्छी तरह विचार लें। जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं उसका पालन हो।
हे अंतर्यामी परमात्मा, यद्यपि लोगों को विश्वास दिलाना मेरी शक्ति के बाहर है, फिर भी आप मेरे गुण और अवगुण जानते हो। प्रभु, मेरे जीवन का यही परिणाम था और मरते समय मुझे यूं ही बर्बाद होना था। हे देव, अब आप ही मुझ पतित का उद्धार कीजिए, मगर मेरी अंतिम प्रार्थना स्वीकार कीजिए कि यदि मैं फिर कभी जन्म लूं तो श्री रामचंद्र जी मेरे पति हो और इनके चरणों में मैं स्थान लूं। बस प्रिया जी, आपका इम्तिहान हो चुका और मेरा भली भांति से इत्मीनान हो चुका। भैया, आपकी ये कार्यवाही मेरी तो समझ में नहीं आई। प्यारे लक्ष्मण, इसके अंदर एक पोशीदा राज है। मुझे देवताओं से पहले ही ये सूचना मिल गई थी कि रावण सीता का हरण करना चाहता है। एक दिन जब तुम जंगल में लकड़ियां लाने गए थे, तब मैंने अग्नि देव का आवाहन किया और वो हमारे सामने प्रकट हुए। मैंने सीता को अग्नि देव के सुपुर्द कर दिया। अग्नि देव ने सीता का एक प्रतिबिंब मेरे हवाले कर दिया। आज मैंने सीता की अग्नि परीक्षा लेकर सीता को अग्नि देव से वापस लिया है। भैया, आप धन्य हैं, आपकी माया आप ही जाने। प्रभु, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सियापति रामचंद्र की भविष्य जी, मेरी ओर से आपको रास तिलक की मुबारकबाद हो। अब मुझे यहाँ से चलने की आज्ञा दीजिए। महाराज, हमारी इच्छा है कि कुछ दिन लंका में ठहर कर हमें अतिथि की। विक्षण जी, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ और एक पल भी यहाँ पर ठहरने से मजबूर हूँ, क्योंकि 14 साल खत्म होने में कुछ घंटे ही शेष हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो प्यारे भरत का काम तमाम है। ठीक है प्रभु, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलने का इच्छुक हूँ। और यदि आप जल्दी पहुंचने का विचार है तो मेरे पास
पुष्पक विमान बड़ा तेज रफ्तार है। यदि दूसरा कोई साधन दिनों में पहुंचाया जाए तो ये चंद घंटों में पार लगाएगा। भगवान मुझे भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। प्रभु मेरी प्रार्थना भी स्वीकार कीजिए। अगर आप सभी का यही विचार है तो मुझे साथ ले जाने में कब इनकार है। चलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो चिमटे। हेलो, हाँ जी, खंड निवासी भाई बहनों, हमें अपने मुख्य मेहमान का इंतजार था। श्री मनदीप सिंह जी नबी, जो कि हमारे क्लब के पैटर्न सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साबका मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो पधार चुके हैं। इसके बाद जो सीन आएगा अगला सीन राज तिलक का ही सीन है अगला। तो आप लोगों से मैंने पहले भी बेनती की थी कि अगर आप लोग स्टेज पर आकर के मत्था टेकना चाहते हैं तो आपको इजाज़त है, आप स्टेज पर आ सकते हैं। तो राज तिलक की जो रस्म है पिछले कई सालों से 30-35 साल से सरदार चरणजीत सिंह के द्वारा ही की जाती है। अगर वो कहीं उनको कोई जरूरी काम हो, इधर उधर चले जाए, तो उनके परिवार का सदस्य ही आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक करता है। वैसे तो 1-2 बारी चांस ऐसा हुआ है, नहीं तो हमारे पैटर्न सरदार चरणजीत सिंह चन्नी वही आकर के राज तिलक अपने शुभ कर्मों से हाथ से करते हैं। तो मैं मनदीप सिंह जी नबी से ये प्रार्थना करूंगा कि स्टेज पर आए। चड्डा अपना भामा जी, वीरेंद्र भामा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उनको लेकर के आए स्टेज पर, और हमारे सेक्रेटरी श्याम सुंदर जी स्टेज पर लेकर के, उनके साथ आए हुए मेहमान भी आ सकते हैं स्टेज पर। हाँ जी, तो आइए इनके विचार सुनिए, उसके बाद में आपको राज तिलक का सीन दिखाया जाएगा। धन्यवाद। सब तो पहला ਇੱਥੇ बैठे सारे अपने इलाके के निवासी, रामलीला नूं प्यार करने वाले लोग, सारिਆਂ ਨੂੰ मैं पहला जय श्री राम फतेह बुलाना। अज बड़ी खुशी की गल है कि ये जिहड़ी रस्म है राज तिलक की, ये हमेशा साडे परिवार वालों की जाती सी। पहला सरदार चरणजीत सिंह चन्नी आप करते सी, ते अज वो ना होने कारण अज ओदा वो रस्म निभाने का जिहड़ा जिम्मा मिले वो मैनू मिले। ये उही स्टेज है जिथे मैं कदी बांदर सेना च बनया, कदी रावण की सेना च रोल करता रहा। अज उहदे विच ही परमात्मा की कृपा है कि अज उहदे च मैनूं राज तिलक करन दा मौका मिले। तो मैं परमात्मा का इस गलों बहुत शुक्रगुजार मानना कि वो जिहड़ी फीता लाना सी साडे तो लवा रहा। सो तुहाडा भी सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद है कि तुसी इस क्लब नूं इन्ना प्यार करते हो कि अज ये क्लब इत्थे तक पहुंचे। किन्ने साल तो मतलब जब तो मेरी 28 साल की उम्र होगी, 28 साल का मैनू ही देखते हो गए भी ये क्लब की रामलीला उदा ही चल रही है। वही रामचंद्र है, वही मेघनाथ होंदा है, वही सारा कुछ होंदा है। सो मैं क्लब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि तुसी सानू हमेशा इस गल की याद रखते हो।
ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। नवी जी ने आप बीती सुनाई है कि मैं जब छोटा था तो इनको बहुत शौक था स्टेज पर आने का। मुझे पता है ये कहा करते थे, अंकल जी मुझे भी थोड़ा टाइम दे दो, तो हम लोग इनको तैयार करके स्टेज पर भेजते थे। और मन्ना जी भी, मनिंदर सिंह जी मन्ना, वो भी स्टेज पर आते थे इनके साथ में। बच्चे थे, इनको शौक था बहुत शुरू से ही, तो इनको याद है अभी भी। तो कभी इनको हम वानर सेना में बनाते थे, कभी और कुछ ही रोल में स्टेज पर भेज देते थे। तो इनका मतलब लगाव है जो स्टेज पर बहुत पुराना है। ये नहीं है कि अभी पहली बारी स्टेज पर आए हैं, तकरीबन ये हर साल ही तक कोशिश करते हैं कि स्टेज पर आऊँ मैं। पिछले साल भी मुझे याद है, वैसे पर्सनल है बात इनकी नई शादी हुई थी और इनकी धर्मपत्नी को रामलीला देखने का बहुत शौक था। तो ये उनको लेकर के आते थे, पीछे खड़े हो जाते थे जब वहाँ रामलीला होने शुरू की है। तो हमें नहीं पता लगता था कि नबी जी रामलीला देख के भी चले गए। हालांकि इनके पिताजी जब पैटर्न वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन इन्होंने कभी कोशिश नहीं की। एक दिन हमने देख लिया इनको, तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हुए कि आप यहाँ आए हमारी रामायण में। तो इनको आगे स्टेज पर हमने ले आकर के बिठाया। तो इतना मतलब शौक है इनको और इनकी धर्मपत्नी को रामलीला का। तो इसीलिए हम इनको आज बुलाया हमने कि आप भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक अपने हाथों से कीजिए। तो क्लब की ओर से इनको स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा एक, ताकि इनको याद रहे कि मैं स्टेज पर गया था और श्री रामचंद्र जी का राज तिलक किया था। हाँ जी, हमारे डायरेक्टर साहब प्रवीण करवल जी लेके आ रहे हैं। तो ये स्मृति चिन्ह है जो क्लब की ओर से नबी जी को दिया जा रहा है। बच्चों ताड़ी जरूर बजाया करो, आराम से बैठे हैं आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग बहुत ही इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं इनके फादर की, इनके पिताजी की, रणजीत चन्नी जी, जो कि 40 साल से हमारे क्लब के पैटर्न हैं। जब एमसी थे वो वार्ड नंबर अब 24 है, तो पहले उस टाइम वार्ड नंबर 2 या 3 होता था। तो वहाँ पे एमसी थे, उसके बाद में प्रधान बने, फिर एमएलए बने, फिर कैबिनेट मंत्री बने और अब एक बार मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। तो भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि उनको और तरक्की दे। ये हमारे स्टेज पर एक वरदान होता है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट का समय लगेगा। तो मैं, आपने रामायण देखी हमारी 12-13 दिन रामायण देखी है, तो उसमें कई कलाकार ऐसे हैं, हम उनको कलाकार ही कहेंगे, जो कि आपके सामने स्टेज पर नहीं आते, लेकिन बैकग्राउंड में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। पंकज चड्डा जी हमारे क्लब के पीआरओ भी आ चुके हैं, हम उनके धन्यवादी हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है उनका पीछे बैकग्राउंड काम करने में। जैसे कि हमारा स्टोर का है, इतना सामान पड़ा हुआ है हमारे स्टोर में, ड्रेसें इतनी हैं, आपने देखा होगा किसी के पास कोई एक्टर हमारा ड्रेस के बगैर पुरानी ड्रेस में नहीं आएगा। जिसकी भी ड्रेस होगी नई ड्रेस होती है, हम पुरानी ड्रेस 1 या 2 साल में बदल देते हैं। तो ये स्टोर को संभालते हैं तरनजोत सिंह जी बेदी, अनीश चड्डा, गौरव मोहल, अमरजीत सिंह जी और पुनीश लांबा और दवन और अंश। तो ये स्टोर में इनकी ड्यूटी है। पहले हमारे क्लब के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वीरेंद्र भामा जी, इनके अंडर होता था ये महकमा स्टोर का। अब इधर हमारे प्रेसिडेंट बन गए हैं, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट बनने की वजह से अब इनको समय नहीं मिलता स्टोर में जाने के लिए। उसके बाद में आप ये सीन देखते हैं, 5-10 मिनट में सीन, फटाफट 5 मिनट में सीन चेंज हो जाता है। कभी कोई सीन आ जाता है, अब अग्नि परीक्षा का आपने देखा, तो अब दरबार लग जाएगा। तो इसको जो पीछे मैनेज करते हैं
उनको हम सीनरी वाले बोलते हैं, सीनरी बनाते हैं। तो उनमें सीनरी डायरेक्टर है हेमंत सैनी जी, और चिट्टू जी असिस्टेंट सीनरी डायरेक्टर हैं, चिट्टू जी मैकेनिक हैं, और शकील खरबंदा जी ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं पीछे, गुरप्रीत लांबा जी जो कि अभी भूषण के रोल में थे। और जो ड्रेसिंग आप देखते हैं बच्चों के, जो नए नए ड्रेसिंग आप देखते, कोई साड़ी लगा रखी है, साड़ी का लहंगा बन गया है, कोई कुछ बन गया है, तो जो ड्रेसिंग करते हैं हमारे कलाकारों की, वो करते हैं हमारे क्लब के कैशियर श्री हरगोपाल बिल्लू जी। बहुत ही एक्सपर्ट हैं इस काम में। 8:30 बजे आकर के बैठ जाते हैं और सभी कलाकारों को अपने हाथ से तैयार करते हैं। तो हम खास करके इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं श्री हरगोपाल जी बिल्लू के। और जो आप मेकअप देखते हैं, मेकअप भी एकदम से 15-20 कलाकारों को तैयार करना होता है। लेकिन अजय बब्बू जी ये जब बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल 10-12 साल की उम्र होगी इनकी, जब हमारे क्लब में आए हैं, तो रुलदा राम जी होते थे हमारे मेकअप मास्टर, उनसे इन्होंने काम सीखा और धीरे 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 अब तक स्टेज में हमारी रामलीला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं अजय कुमार बब्बू जी। और मनोहर लाल चौकीदार भी कई साल से हमारी स्टेज पर यहाँ पे ये सारे सामान की देखभाल करते हैं, ये काम संभाल रहे हैं बहुत अच्छी तरह। हाँ, गुरप्रीत लौंगी आ रही है, लांबा, ठीक है, लांबा नहीं है, गुरप्रीत लौंगी ही है, मुझे पता है। मुझे मतलब साइड पे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं भी लौंगिया हूँ, वो भी लौंगिया है, तो इसलिए पीछे से आवाज आई है कि लांबा बोल दो। लांबा जी बोल रहे हैं कि लांबा बोल दो ठीक है। तो जो साउंड है इस बार, साउंड बहुत अच्छी है हमारी, लोगों ने भी बहुत पसंद किया और हमें भी बहुत पसंद आई है। थोड़े कभी कभी कॉलर माइक में प्रॉब्लम आ जाती है, वो तो टेक्निकल है, चलता रहता है। तो हम शिव साउंड वाले संजीव जी के धन्यवादी हैं जो इस तरीके से हमारे क्लब के उन्होंने साउंड को चलाया है। और म्यूजिक जो आप सामने देख रहे हैं बैठे हमारे म्यूजिक के विक्की जी, ये हमारे पुराने जो डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर श्री प्रेम जी, स्वर्ग सिधार गए हैं वो प्रेम जी। बहुत उन्होंने सेवा की है क्लब की, कई साल, मेरे ख्याल 30-35 साल उन्होंने हारमोनियम, रतन लाल जी के बाद में उन्होंने ही काम संभाला था। तो विक्की जी उनके पोते हैं, विक्की जी बैठे हुए हैं आपके सामने। और उसके बाद में ढोलक वाले पोला जी कहाँ चले गए? आज पोला जी गायब है। अच्छा, तो कहीं, अच्छा उधर बैठे हुए हैं। नहीं भाई, ये बात गलत है, अपनी सीट छोड़ के दूर चले गए, इधर आ जाओ। तो इन्होंने ढोलकी ही बहुत अच्छी बजाई है, ढोलक के मास्टर है ये भी मैंने आज इस लड़के को देखा है, ये भी बहुत अच्छी ढोलकी बजाता है। मैं इसका नाम भी नहीं जानता बेचारे का, सन्नी है इनका नाम। तो हमारे क्लब के मेंबर भी नहीं है ये, लेकिन ढोलकी बजा रहे हैं। मैं देखा आज मैंने, बहुत अच्छी सुरताल में ढोलकी बजा रहे थे ये सन्नी जी। तो लाइट का जो काम है, हमारी जितनी लाइट वगैरह लगी हुई हैं, जितनी भी, ये अजय राजेश खन्ना जी, राजेश खन्ना जी कई साल से, बहुत अरसा ही हो गया, मुझे लगता है 20 साल तो हो ही गए होंगे, जब से लाइट का काम है जो उनके हाथ में है। और वो बहुत अच्छी तरह से लाइट का सामान संभाल के रखते हैं। तो कुछ बाहर से हमारे लोग इमदाद करते हैं, बहुत बाहर से, जैसे सैनी स्वीट वाले, गदरी दी हट्टी वाले। आप लोग देखते हैं यहाँ पे अष्टमी वाले दिन, दुर्गाष्टमी को उन्होंने कढ़ाई भेजी थी, तो हमने सभी, जितनी भी पब्लिक आई थी, जितने भी यहाँ दर्शक थे, सभी को कढ़ाई दी है, घर ले जाने के लिए भी दी है और यहाँ खाने के लिए दी है। तो सैनी स्वीट्स वालों के भी हम धन्यवादी हैं। और उसके बाद में भारती मेडिकल वाले जब सीता स्वयंवर होता है, श्री रामचंद्र जी का विवाह होता है, तो वो 1 क्विंटल लड्डू भेजते हैं यहाँ।
आप सभी को दिए जाते हैं। आपको याद होगा, आप लोग लड्डू लेकर के जाते हैं और खा करके भी जाते हैं। तो ये भारतीय मेडिकल वाले हैं जो उनकी तरफ से भेजे जाते हैं। और रावण के दरबार में जो आपने पुराने जमाने की सुराहियां वगैरह जो देखी थी, सीन दिखाया गया था, तो वो उप्पल बर्तन भंडार वाले हैं, उप्पल वो बेचते हैं। और इसके बाद में हम डॉली ब्यूटी पार्लर का अब खास तौर पे हम उनके धन्यवादी हैं, क्योंकि जब सीता स्वयंवर का सीन होता है तो सीता जी का मेकअप वही करके तैयार करके भेजती हैं। और भी हमारे कई कलाकार जाकर के उनसे मेकअप करवा के आते हैं। कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया और कभी भी कोई पैसा भी नहीं हमसे लेते हैं। और उसके बाद में हमें लहंगे वगैरह और जो सामान उनका पार्लर में काम नहीं आता है, लेकिन होता बहुत अच्छा है, वो हमें भेज देती हैं। उसके अलावा पोला जी आतिशबाजी भेजते हैं। ऐसे हमने लंका दहन का सीन दिखाया था, हम उनके भी बहुत ही मेहरबानी करते हैं स्टेज की तरफ से। तो कुछ लोगों ने पैसे दिए हैं, ज़्यादा नहीं है। संतोष जी 100 रुपये, प्रवेश मोहल जी हमारे क्लब के कलाकार हैं, जो हमारे पुराने सीनियर डायरेक्टर सतपाल मोहल के बेटे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं। और मोनिका की मैं आपको कहानी बताता हूँ। मोनिका की अब शादी हो चुकी है, लेकिन जब वो 8 साल की थी तो उनका जन्मदिन है जो यहाँ नराते में ही आता है। तो जब 8 साल के, जब से उसके पिताजी यहाँ करके हमें लिफाफा बंद करके पैसे दे करके जाते हैं, तो उनके भी हम बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने 501 रुपया दिया है और एक बहुत ही सुंदर साड़ी भी भेजी है। उसके बाद में मयंक जी 101 रुपया दे रहे हैं, हम उनके बहुत धन्यवाद दिया। तो देखिए अब सीन, अब आपको सामने राज तिलक का सीन आ रहा है। श्री मनदीप जी नबी जो श्री रामचंद्र जी का राज तिलक करेंगे। तो मैं मनदीप जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने समय निकाल करके यहाँ आए स्टेज पर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो लीजिए देखिए हमारा रामायण का आज का सीन। धन्यवाद। आज 14वां वर्ष भी खत्म हो गया, किंतु भैया राम नहीं पधारे। यद्यपि मैं लोगों के भारी तानों से सख्त शर्मिंदा था, किंतु श्री रामचंद्र जी के हुक्म से आज तक जिंदा रहा। अब मैं लोक निंदा को सहन नहीं कर सकता। और आज सूर्यास्त के पश्चात एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता।
बेटा जरा धीरज धरो, इतनी शीघ्रता ना करो। अधिक दिन नहीं तो आज का दिन ही। महाराज की जय हो। महाराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? महाराज, मैं ऋषि भारद्वाज आश्रम से आया हूं और श्री रामचंद्र जी का आपके लिए शुभ संदेश लेकर आया हूं। भैया, तुमने तो ऐसा शुभ समाचार सुनाया जो मानो मुझे नया जीवन प्राप्त करवाया, किंतु वे अब तक क्यों नहीं आए? महाराज, महाराज, रास्ते में कुछ ऋषि मुनियों से भेंट कर कर आ रहे हैं। जल्द ही वो अभी आपके पास पधारेंगे। हे वीर, तेरी क्या नजीर। ये सब श्री रामचंद्र जी के बल और तप का प्रकाश है, और भरत को उन्हीं का ताश है। धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। महाराज, मैं श्री प्रभु राम जी को अभी लेकर आता हूं, आप उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, मन प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम,
भाइयों बहनों, भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक श्री मनदीप सिंह जी नबी के हाथों हो चुका है। हमारे क्लब के जो मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं और दूसरे भी मेंबर हैं, जरा अपना मत्था टेक ले 2 मिनट, उसके बाद में आपको आने का निमंत्रण देंगे हम। तो नबी जी 11,000 रुपया भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। तो बच्चों ताड़ी तो बजानी चाहिए। वैसे 11,000 रुपया भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। हम भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना करेंगे कि इनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। तो अभी जो आगे का प्रोग्राम है चंद मिनटों में शुरू होने वाला है। तो इतने में आपको एक रामायण से संबंधित एक कहानी सुनाता हूं मैं कि लक्ष्मण जी 14 साल वनवास में रहे, लेकिन 14 साल बिल्कुल नहीं सोए वो। रामचंद्र जी और सीता की निगरानी में उन्होंने 14 साल बिता दिए। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो ये भगवान थे, दिव्य पुरुष थे। इन्होंने निद्रा देवी का आह्वान किया और कहा कि हे निद्रा देवी, कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में रह करके उनकी सेवा करना चाहता हूँ और दिन रात सेवा करना चाहता हूँ। तो मुझे आप 14 साल की निद्रा ना आए मुझे। तो निद्रा देवी ने कहा भी आप नहीं सोएंगे तो आपकी जगह किसी और को सोना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी जगह मेरी धर्मपत्नी है जो वो 14 साल सो सकती है। तो उर्मिला उनकी पत्नी का नाम था, वो 14 साल सोती रही। और जब भरत जी गए थे श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए कि आप वापस आ जाइए अयोध्या को, तो श्री रामचंद्र जी नहीं आए। तो श्री रामचंद्र जी वापस में ना आने की वजह से अपने तो भरत जी हैं, वो भी वनवास में ही रहे। 14 साल कुटिया बना के वनवास में उन्होंने संन्यास काटा है। 14 साल बिल्कुल अयोध्या में प्रवेश नहीं किया। तो आप सोच रहे होंगे फिर 14 साल राज किसने संभाला। तो राज उन्होंने, आपको बता दूं कि राज भरत ने बिल्कुल नहीं संभाला था, राज संभाला था शत्रुघ्न जी ने। 14 साल रात को संभाला और वापस आते हुए श्री रामचंद्र जी भरत को साथ में लाए अपने और अयोध्या में आए। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो कि आती रहती हैं रामायण में। तो थोड़ा टाइम और लगेगा, बस 2 मिनट का समय और दीजिए, फिर आपको स्टेज पर हम बुलाएंगे। सभी को प्रसाद दिया जाएगा, लड्डुओं का प्रसाद दिया जाएगा। कृपया इस सीढ़ी से आप लोग आ सकते हैं और इस सीढ़ी से आप लोग वापस जा सकते हैं। तो धीरे धीरे एक एक करके आप लोग आइए, भीड़ करने की जरूरत नहीं है, बहुत समय है हमारे पास। आकर के यहाँ प्रसाद भी ले। तो आप लोग आ सकते हैं स्टेज पर, जो आपके सुख सुखनी है सुख सकते हैं यहाँ पे। और अगर किसी की सुखना पूरी हुई है तो यहाँ अपनी सुखना उतार भी सकता है। कैसे अभी 4-5 दिन हुए हैं। एक श्री राम जी आए हैं, बड़े भावपूर्वक सभी मेरे साथ चलेंगे। और क्या इन्होंने यहाँ सुखना सुखी थी कि मुझे सरकारी पेंशन लग जाए, तो उनको सरकारी पेंशन लग गई है।
तो इसी सिलसिले में ये अपनी सुख पूरी करने के लिए आए हैं और ये भेंट दे करके जा रहे हैं भगवान राम। आप मत्था टेक लीजिए। तो मैं आपको पहले 3-4 दिन की बात बता रहा हूँ कि एक राम नाम की लूट है, घर में बच्चा हो जाए, लूट सके तो लूट, बच्चे का जन्म हुआ, लड़के का जन्म हुआ, अंत काल पछतावेला जब प्राण जाएंगे छूट। तो सभी से प्रार्थना है आकर के मत्था टेकते रहे। अगर किसी ने कोई अनाउंसमेंट करवानी है अपने बारे में तो आप बता दें, उसके बारे में अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अगर किसी का क्या नाम, मनिंदरजीत सिंह जी 200 रुपए दे रहे हैं भगवान श्री राम के चरणों में, हम उनके धन्यवादी हैं। और किसी ने अपना नाम अनाउंस करवाना है, मत्था टेकना है, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ आकर के भगवान के चरणों में कोई भेंट चढ़ाएं। अब जो प्रसाद है वो जरूर लेकर के जाएं। प्रसाद लिए बिना कोई नहीं जाएगा क्योंकि अच्छा नहीं होता है। भगवान के दरबार में आए हैं, आप प्रसाद लिए बगैर जा रहे हैं। क्या नाम है? गुप्तदान 10 रुपए जी। तो हमारी जो अगले साल की रामायण होगी वो वही होगी जहां हमने पिछले साल की थी। इस साल हमें मजबूरी में यहाँ आना पड़ा, लेकिन अगले साल से हमारा स्टेज तैयार है वहाँ पे। अगले साल से हमारी रामायण वहाँ ही होगी और लगातार वहाँ हुआ करेगी। और वहाँ जगह बहुत है, सड़क तक चंडीगढ़ रोड तक हमारी जगह पड़ी हुई है, टाइलें लगी गई हैं वहाँ पे और हम कुर्सियों का इंतजाम कर रहे हैं। वहाँ सड़क तक कुर्सियाँ बिछाई जाएंगी आप लोगों के लिए। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा वहाँ जो स्टेज बना रहे हैं, बहुत सुंदर स्टेज बनाई जाएगी, नए किस्म की स्टेज होगी, आधुनिक स्टेज जिसे हम कह सकते हैं। उसमें बहुत खूबियां होंगी स्टेज में, वो आपको देखने के बाद में पता लगेगा। सभी को मौका दिया जाएगा। आप थोड़ा माफी चाहते हैं क्योंकि अंदर ज्यादा रश हो जाता है ना, थोड़े थोड़े करके आपको इसीलिए बुला रहे हैं। गौरव धीमान जी जो कि फॉरेन कंट्री में है, और हमारे क्लब के एक्टर जगदीश धीमान जी जो कि हनुमान जी का रोल कर रहे हैं। गौरव धीमान जी 1100 रुपए भेज रहे हैं, हम उनके धन्यवादी हैं। जो बाहरले कंट्री में लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे क्लब के वफादार हैं या हमारे क्लब से जिनको लगाव है, वो सभी यूट्यूब पे हमारी रामलीला देखते हैं। जैसे कि पंकज चड्डा जी की कजिन है जो आरती चड्डा, आरती उनका नाम था, वो कनाडा में देखती थी, तो उन्होंने हमें 5100 रुपए भेजे थे यहाँ क्लब के कार्यक्रम के ऊपर। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बाहरली कंट्री में भी, जर्मन में, कनाडा में, अमेरिका में, सभी जगह हमारी रामायण देखी जाती है। प्रसाद जरूर ले जाएं आप लोग। सभी प्रसाद लेकर के जाएं। धीरे धीरे आकर के सभी यहाँ मत्था जरूर टेकना है सभी ने। बहुत पुण्य वाली बात है ये। हम लोग बहुत ही स्टेज की आदर करते हैं, बहुत मानते हैं इस स्टेज को, क्योंकि जब से
कुराली वाले स्वामी जी ने हमारे स्टेज पर चरण रखे हैं, जब से हमारे स्टेज बहुत ही ऊंचाइयों पर जा रही है, बहुत ही अच्छा हम लोग आगे से आगे तरक्की कर रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी मौका मिले, आकर के स्टेज के ऊपर आप मत्था टेके। है जी? हाँ, रत्ता कंप्यूटर 100 रुपए दे रहे हैं, हम उनके धन्यवादी हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका 100 रुपए का ये भेंट है जो दी जा रही है। जो स्टेज पर नहीं आना चाहते तो अपना नाम यहाँ अनाउंस करवा सकते हैं। धीरे धीरे आइए, सभी को समय दिया जाएगा। अच्छा, ये गुप्त दान दे रहे हैं, ये 100 रुपया, हम इनके शुक्रगुजार हैं। भगवान राम के चरणों में गुप्त दान 100 रुपया। सभी स्टेज पर जरूर एक बार आए, हमें तो साल भर इंतजार रहता है इस यदि का, सारे साल हम इंतजार करते हैं कि भगवान राम के चरणों में हम मस्तक टिकाएंगे अपना। तो आप लोगों को भी अवसर मिला है, तो मेहरबानी करके आ जाए, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, घर ही जाना है। घर आप 10 मिनट लेट चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं है। सभी ले प्रसाद, सभी ले, चाहे कोई बच्चे हो, चाहे कोई बड़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो या बुजुर्ग हो, प्रसाद आपको अवश्य लेना चाहिए। आप लोग आ जाइए स्टेज पर सभी। कृपया जूते ना लेकर के आए स्टेज पर, ये आपसे प्रार्थना है हमारी, क्योंकि हम इस चीज का बहुत ख्याल रखते हैं। स्टेज की जो सिस्टम है उसका हम बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, धर्मवीर जी 50 रुपए भेंट कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में। धर्मवीर जी, हम उनके शुक्रगुजार और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी मनोकामना को पूर्ण करें। प्रसाद जरूर लेकर के जाएं सभी। जो प्रसाद के बगैर रह गया हो, मेहरबानी करके इधर से आकर के प्रसाद ले सकता है, प्रसाद ले सकता है इधर आकर के। हाँ, तो थोड़े से भगत बचे हैं, बस आप लोग मत्था टेकिए और भगवान से जो मांगना है मांगिए। आप सभी का स्वागत है भगवान के इस दरबार में। हाँ, विक्की शर्मा जी भी भगवान राम की बहुत सेवा करते हैं और हमारे पास में बैठे हुए हैं। विक्की शर्मा जी ऑलराउंडर है जी, ये लेडीज पार्ट हो, जेंट्स पार्ट हो, हर एक मामले में ऑलराउंडर है। और विशेष सानी जी इस बार कोई पाठ नहीं कर सके, कोई बीमार होने की वजह से 10 रुपए गुप्त दान। ₹10 और गुप्त दान दिए किसी ने। प्रसाद जरूर ले जाएं, एक नहीं दो भाई, दो लड्डू दो सबको, दो लड्डू दो सबको को, ताकि घर जाके और भी जो ज्यादा मांगता है ज्यादा भी दे दो, कोई बात नहीं। अगर कोई ज्यादा मांगता है घर में प्रसाद ले जाना चाहता है कोई बात नहीं है।
जो जितने भी मांगता है तो इनको यहाँ भगवान के दरबार में कोई चीज की कमी नहीं है। मेहरबानी करके कोई प्रसाद से रह गया हो तो प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद लीजिए आकर के। हम कपूर अशोक कपूर जी का भी बहुत धन्यवाद है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं भूल गया था। इनकी मेहरबानी से ये हमारे क्लब के जो लाइव टेलीकास्ट चल रही है, अशोक कपूर जी सामने कैमरे के सामने है, तो इनकी मेहरबानी से ये यूट्यूब का जो टेलीकास्ट हो रहा है, हर साल आते हैं हमारे स्टेज पर, इनको बहुत स्टेज से प्यार है। तो ये 500 रुपया भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। हम उनके बहुत ही धन्यवादी हैं। उनकी सुपुत्री भी उनके साथ में आती हैं और वो भी बहुत मेहनत करती हैं स्टेज पर। 10 रुपए और किसी ने दिए हैं गुप्तदान। कपूर साहब जब से हमारे स्टेज पर काम के लिए आने लगे हैं, तब से इनका दिल हमारे साथ बहुत अच्छी तरह मिल गया है और हर साल हमारे स्टेज पर आकर के सेवा करते हैं और दूर दूर तक टेलीकास्ट करते हैं। और किसी को प्रसाद की जरूरत है तो आ सकता है। प्रसाद विक्की जी आप भी ले लो, प्रसाद ले लो भाई। राजेश प्रसाद लो, आके बोले तुझके सन्नी बेटा लो प्रसाद लो, प्रसाद ले लो। प्रसाद लेना जरूरी है, प्रसाद नहीं लेंगे तो 100 रुपया गुप्तदान दे रहे हैं। भगवान इनकी मनोकामना को पूरा करे। हाँ जी, और किसी ने मत्था टेकना है तो आ सकता है, क्योंकि हम पर्दा गिराने वाले हैं चंद मिनटों में। प्रसाद अच्छा, पैड वाले जो उनका नाम राजन है, मैंने गलती से राजेश कहा तो 100 रुपए सोडी साहब जो कि ASI है यहाँ पंजाब पुलिस में 100 रुपए दे रहे हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। अच्छा, विक्की जी जिन्होंने स्टेज लगाई है उनके भी धन्यवादी हैं। दीपक कुमार जी, दीपक कुमार जी, हम उनके भी धन्यवादी हैं। पंकज चड्डा जी के खास करके हम धन्यवादी हैं, क्योंकि अब की बार बहुत इन्होंने हमारा साथ दिया है। इतने बावजूद बहुत बिजी लाइफ है इनकी, लेकिन फिर भी रामलीला के लिए टाइम निकालते रहे हैं। खन्ना साहब की बात ही क्या है, हमारे एक टेक्निकल एडवाइजर हैं राजेश खन्ना जी। लाइट का सारा कार्यक्रम जो खन्ना साहब की तरफ से दिखाया जा रहा है आपको, राजेश खन्ना जी दूर बैठे हैं। खन्ना जी पास में आ जाओ, कोई बात नहीं, पास में आके बैठ जाओ। और किसी ने आकर के मत्था टेकना है टेक सकता है। किसी ने स्टेज पर आकर के मत्था टेकना है तो आकर के मत्था टेक सकता है। तो चड्डा साहब भगवान श्री राम के चरणों में विराजमान हो गए हैं। चड्डा साहब भगवान इनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी कर दे, क्योंकि इनके दिल में कुछ है, तो भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे।
तो सभी से प्रार्थना है कि प्रसाद ले लें ताकि हम स्टेज का समापन कर सकें। धन्यवाद। भाई सारे कलाकार आके फोटो खिंचवा लो अपनी। सारे कलाकारों से, सारे मेंबरों से, कलाकारों से नहीं मेंबरों से प्रार्थना है कि आकर के बारी बारी से फोटो उतरवाते रहें अपनी।